वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम ड्राफ्टिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वैसे तो नहीं है, बट आपके टॉपिक्स में रिपीट हुआ है, कई दफ़ा आया हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ये नहीं आता, ठीक है। तो अभी हम ये टॉपिक शुरू करने लगे। ये ड्राफ्टिंग का पार्ट 3 है। Replication. Introduction. A replication is the plaintiff's detailed response to the defendant's plea, either disapproving it, adding new facts to avoid it, or clarifying the original claims if the plea is evasive. यहाँ पे मैं आपको आसान करके बताती हूँ कि ये एक पेज है, ठीक है, पेज। अब इस पेज में कुछ बातें लिखी गई हैं। अब वो जो बातें लिखी गई हैं वो बातें कुछ फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट्स होते क्या हैं? मिसाल के तौर पे, अब मैं हूँ आमना, ठीक है, मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया है अब दुल्ला के साथ, ठीक है। अब अब्दुल्ला क्या करेगा कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, उस गाड़ी के बारे में मुझे बताएगा कि ये चीज़ें आमना ने की थी जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो मैं क्या करूँगी कि जो गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, मैं क्या करूँगी कि मैं भी जो बातें अब्दुल्ला ने बोली हैं, मैं ख़ुद के लिए भी एक लाइन, एक पेज बना दूँगी जिसमें वो सारी चीज़ें लिख दूँगी जो चीज़ें उस वक्त हुई थी गाड़ी के एक्सीडेंट के दौरान। और अब्दुल्ला भी एक तरह का पेज बना देगा, एक पेज अब्दुल्ला का होगा, एक पेज मेरा होगा। यानी कि जिस पेज पे अब्दुल्ला अपनी डिटेल्स लिखेगा उसमें वो अपनी चीज़ें बताएगा कि उस वक्त गाड़ी के हादसा कैसे हुआ। मैं भी एक पेज बनाऊंगी जिसमें लिखूंगी कि गाड़ी का हादसा कैसे हुआ, ठीक है। तो जो अब्दुल्ला लिखेगा, अब्दुल्ला कौन हुआ? डिफेंडेंट, ठीक है। और आमना कौन हुई? प्लेंटिव। प्लेंटिव वो होता है जो कोर्ट में जाके कहता है कि मैंने तो नुकसान नहीं किया, दूसरे ने किया। डिफेंडेंट वो होता है जिसको ऊपर मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि इसने मेरा नुकसान किया है, ठीक है। तो ये जो पेज है, यहाँ पे लिखा है ना कि रेप्लिकेशन इज़ द प्लेंटिव्स डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू द डिफेंडेंट्स प्ली। अब मैं एक और भी बनाती हूँ पेज, ठीक है। अब इस पेज के टॉप पे मैं इस पेज के टॉप पे मैं लिख देती हूँ अब्दुल्ला, ठीक है, या अब्दुल लिख देती हूँ इस तरह से, अब्दुल, सही है, अब्दुल्ला। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आमना। अब अब्दुल्ला ने जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आमना क्या करेगी कि आमना उसी डिटेल के ऊपर या तो कहेगी कि हाँ, अब्दुल्ला ने जो भी बातें लिखी हैं सही लिखी हैं, सही लिखे हैं, तो उसको लिखा है कि यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है टू क्लैरिफाई द ओरिजिनल क्लेम। क्लैरिफाई द ओरिजिनल क्लेम का मतलब है कि जो बातें इस पेज पे लिखी हैं ना अब्दुल्ला ने अपने डिफेंस में, वही बातें सही लिखी हैं और आमना भी उसको क्लैरिफाई करिए कि हाँ ठीक है। उसके अलावा आमना ये भी कर सकती है कि जो भी बातें अब्दुल्ला ने लिखी हैं उनको डिसअप्रूव भी कर सकती है। आमना ये कह सकती है कि अब्दुल्ला ने जो भी बातें लिखी उसमें से .1, .2, .3, .1 अब्दुल्ला ने ठीक बोला, लेकिन .2 और .4 गलत बोला है। मैंने तो ऐसा कोई एक्सीडेंट किया ही नहीं, मैं तो सीधी गाड़ी चला रही थी, ठीक है। तो डिसअप्रूव भी कर सकती है। उसके अलावा आमना एडिंग न्यू थिंग भी कर सकती है। एडिंग न्यू थिंग का क्या मतलब है? एडिंग न्यू थिंग का मतलब है कि आमना जो है अब्दुल्ला की डिटेल्स देख के अपने पॉइंट्स के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकती है। यानी कि अब्दुल्ला ने अगर कहा है कि आमना गाड़ी रिवर्स कर रही थी, यहाँ से अब्दुल्ला ने कुछ पॉइंट्स खा लिए, तो आमना क्या करेगी कि आमना ये वाला पॉइंट भी ऐड कर देगी कि आमना रिवर्स कर रही थी। साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करेगी कि आमना जब रिवर्स कर रही थी तो आमना को पीछे नज़र नहीं आया, अब्दुल्ला जो है कार रिवर्स कर रहा था तो उसको भी मेरी गाड़ी नहीं नजर आई तो टक्कर लग गई, लेकिन अब्दुल्ला ने वो चीज़ें नहीं लिखी। तो ऐसे इस पूरे प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें जो प्लेंटिव है यानी कि आमना, जो प्लेंटिव है वो दूसरे पर्सन यानी कि डिफेंडेंट अब्दुल्ला से के डॉक्यूमेंट पे जो भी चेंजेस करानी है, उस पूरे प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ड्राफ्टिंग को पढ़ लिया है या ड्राफ्टिंग आपने पढ़ी हुई है, तो ड्राफ्टिंग यही होती है कि एक पेज पे डिफेंडेंट की बातें लिखी जाती हैं, दूसरे पेज पे प्लेंटिव की बातें लिखी जाती हैं और इन दोनों को आपस में मैच किया जाता है, ठीक है। और जो चीज़ें अगर डिफेंडेंट ने एक्स्ट्रा ऐड की हैं वो प्लेंटिव भी देख सकता है, अगर जो चीज़ें प्लेंटिव ने एक्स्ट्रा ऐड की हैं तो वो डिफेंडेंट भी देख सकता है। किन चीज़ों पे डिफेंडेंट जो है प्लेंटिव के खिलाफ है, किन चीज़ों पे डिफेंडेंट प्लेंटिव के खिलाफ, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ किन बातों पे, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इन्हीं कागज़ों पे ही देखने को मिलेंगी। और ये जो कागज़ हैं ये जज के पास भी जाएंगे और लॉयर्स के पास भी। समझ आ रही है? ये सारा हमारे ड्राफ्टिंग में आता है और ये रेप्लिकेशन भी उसी का ही एक पार्ट है।
अगली हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के ऐसा मुझे कोई खास डेफिनेशन नहीं मिली। अगर आपके पास कोई भी डेफिनेशन की किताब मौजूद है जिसमें रेप्लिकेशन लिखी है तो आप प्लीज़ उस किताब का नेम भी लाजमी मेंशन करिएगा। मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने नहीं लिखी। द प्लेंटिव रिस्पॉन्स टू द डिफेंडर्स प्ली इज़ नोन एज द रेप्लिकेशन। यानी कि होता ये है कि ये जो डिफेंडर ने पेज लिखा है ना जिसमें उसने प्लेंटिव के बारे में जो भी बातें बोली अपने बारे में, ठीक है, ये डिफेंडेंट का पेज है, ये प्लेंटिव का, ठीक है। और इस डिफेंडेंट के पेज पे जो भी रिस्पॉन्स प्लेंटिव ने दिया है, यानी कि अब्दुल्ला के पेज पे जो डिफेंडेंट है उसके पेज पे जो भी रिस्पॉन्स आमना ने दिया है, प्लेंटिव ने दिया है, इस पूरे प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर्म्स ऑफ रेप्लिकेशन। फॉर्म्स क्या हैं? द टाइटल, द कमेंसमेंट एंड द बॉडी। अब ये होते क्या है इनके बारे में हम अब नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़ते हैं। टाइटल, द रेप्लिकेशन इज द टाइटल with the quote, term and party's name. For example, ABC against CD. यहाँ पे सिंपल सी बात बताई जा रही है कि एक पेज है, ठीक है, इस पे डिफेंडेंट ने बातें लिखी हुई हैं। डिफेंडेंट कौन था? अब्दुल्ला। आमना जो थी प्लेंटिव थी। आमना ने यहाँ पे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो पेज है ना, यहाँ पे ये पेज, इन पेज के अंदर पार्टीज़ की डिटेल्स मौजूद होती हैं। पार्टीज़ की कैसी डिटेल मौजूद होती है? मैं फिर एक ये पेज बना रही हूँ। पार्टीज़ की डिटेल यहाँ पे लिखी होगी, इसे लिखा होगा नेम, यहाँ पे अब्दुल्ला एज, रेजिडेंसी, इस तरह की बातें सेम प्लेंटिव के ऊपर भी लिखी जाएंगी, डिफेंडेंट के ऊपर भी लिखी जाएंगी। उनका नेम, एड्रेस भी लिखा जाएगा और सारी तफसील भी लिखी जाएगी कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। सेम प्लेंटिव के साथ भी यही होगा। तो यही बातें आपको टाइटल में लिखी मिलनी है। सही है। यानी कि टाइटल का मतलब यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में बातें लिखी गई हैं उधर उनका नाम भी मौजूद हो, उनकी डिटेल भी मौजूद हो। सही है। अगला पॉइंट है कमेंसमेंट। द कमेंसमेंट फॉलोज द टाइटल एंड जनरली स्टार्ट विद एंड सेड प्लेंटिव said that the said defendant। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो पेज है ना, पेज, इस पे जब टाइटल होता है ना कि भाई ये डिफेंडेंट का पेज है, ये प्लेंटिव का पेज है, यहाँ पे डिफेंडेंट के नाम लिखे जाएंगे, प्लेंटिव पे प्लेंटिव के नाम लिखे जाएंगे और जो भी तफसीलात यहाँ पे लिखी गई हैं, डिटेल लिखी गई हैं केस की। क्या ये रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर डिफेंडेंट ने ये बातें लिखी तो यहाँ पे लिखा होगा सेड डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट क्या कह रहा है। अगर प्लेंटिव ने कोई बातें लिखी यहाँ पे लिखा प्लेंटिव सेड, प्लेंटिव सेड। सही है। तो मैंने आसान अल्फाज में ड्रॉ करके भी आपको दिखा दिया है कि पहले आपको टाइटल बताया जाएगा कि आपके पेज पे आपका नाम वगैरह लिखा हो। सही है। फिर नाम लिखने के बाद आप क्या बातें लिखना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपने उस तरह से लिखनी है कि प्लेंटिव सेड, डिफेंडेंट सेड, इस तरह करके। ठीक हो गया। अगला आता है हमारे पास टू बॉडी। द बॉडी contains either the matter of the estoppel, denial of the plea, confession and the avoidance of the plea। अच्छा, अब estoppel क्या होता है? estoppel के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, वहाँ से जाके देख लेंगे तो आपको estoppel ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब सेकंड पॉइंट है denial of the plea। denial of the plea का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो बातें डिफेंडेंट ने लिखी हैं, प्लेंटिव क्या कर सकता है कि इन बातों को डिनाई करके भी यहाँ पे लिख सकते कि मैं जो है ये जो सेकंड पॉइंट लिखी है वो सेकंड पॉइंट को मैं नहीं मानता, फर्स्ट पॉइंट को मैं मानता हूँ। ये बातें जो है प्लेंटिव लिखेगा डिफेंडेंट के बारे में। ठीक है। अगला है कन्फेशन एंड अवॉइडेंस भी होगी। यानी कि कन्फेशन का मतलब है कि देखो यहाँ पे मैंने 3 लाइन इधर बनाई, 3 इधर, यानी कि जो फर्स्ट लाइन में बात बोली जा रही है ना उस पर प्लेंटिव ने कहा हाँ मैंने भी ये गलती की है जो डिफेंडेंट ने की है। दूसरी लाइन में जो बात बोली जा रही है कि डिफेंडेंट कह रहे हैं कि अब्दुल्ला कह रहे हैं आमना ने बगैर देखे गाड़ी पीछे की है, और आमना कह रही है हाँ मेरी गलती थी, मैंने बगैर देखे पीछे की है। ये बातें आमना मान रही है, इसको मतलब है आमना कन्फेस करी है। लेकिन कुछ जगहों पे आमना नहीं मान रही। यहाँ पे अब्दुल्ला कह रहे हैं आमना के बारे में, प्लेंटिव के बारे में, कि आमना ने जान के मारी है। यहाँ पे आमना कह रही है मैंने जान के नहीं मारी, मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पे मैंने अनजाने में गाड़ी रिवर्स की। तो कुछ जगहों पे आमना मानेगी बात, कुछ जगहों पे आमना नहीं मानेगी। तो यहीं पे यही बात बताई जा रही है कि कई जगहों पे कन्फेशन होगी कि आमना मानेगी, कई जगहों पे डिनाइल होगा। ज़रूरी नहीं कि आमना ही माने, प्लेंटिव ही माने। शायद जो डिफेंडेंट है अब्दुल्ला वो भी जो है मान सकता है, वो भी कह सकता है कि हाँ मेरी भी गलती है, हाँ मैं इस जगह पे बात नहीं मानूँ। यानी कि जो भी आप चीज़ें ड्राफ्टिंग पे लिखते हो उस ड्राफ्टिंग में कुछ डिनाइल्स भी होते हैं और कुछ कन्फेशंस भी मौजूद होते हैं। तो आपने ड्राफ्टिंग तो पढ़ी है तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरी 8 पॉइंट है क्वालिटीज़ एंड रेप्लिकेशन। द रेप्लिकेशन मस्ट आंसर द डिफेंडेंट्स प्ली फुली। तो इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जो भी चीज़ें डिफेंडेंट ने लिखी हैं उनके ऊपर तफसील से रिस्पांस होना चाहिए प्लेंटिव का। यानी कि अगर पॉइंट 1 एक्सप्लेन किया जा रहा है ना यहाँ पे
तो पॉइंट 2 भी अच्छे से वो एक्सप्लेन करे, पॉइंट 3 है तो वो पॉइंट 3 को अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं रेप्लिकेशन में आती हैं। सही है, ये हमारा जितना टॉपिक था रेप्लिकेशन का, तो इतना सही टॉपिक था, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा लिखा ही नहीं है, ना ही पेपर में आता है, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए वीडियो बनाई है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर ये टॉपिक करना हो तो आप इतना ही लिख के इनफ कर दें, वैसे आना नहीं वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो पर हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे।